इस दुनिया से नहीं डरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया, तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया, एक दूजे के प्यार में जीना मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है, अब हम वेलकम टू lovely student in my class. Lovely student कहता है आग लगे बस्ती में हम तो रहे मस्ती में। क्या बोल रहा है? आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में। हम रहे मस्ती में। इसका अर्थ होता है कि अधिक आदमी को टेंशन नहीं लेना चाहिए, अधिक आदमी को टेंशन नहीं लेना चाहिए। आग लगे बस्ती में हम तो रहे मस्ती में। इसका तात्पर्य यही होता है कि आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए। बस्ती के आग बुझाने में खुद अपने बुझा जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? दुनिया का टेंशन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। कृष्ण कुमार, दुनिया का टेंशन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। नो टेंशन, ठीक है ना? नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का होता है। क्या होता है? लड़ाई लगा दो, मरवा दो, लेकिन अपना बच जा, यही तुम्हारा कहना है, हैं? टेंशन लेने का नहीं, क्या टेंशन देने का नहीं, ना देने का नहीं, लेने का। हमेशा मस्ती में चूर रहने का। हमेशा मस्ती में चूर वही रह सकता है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने ड्यूटी का शक्ति से निर्वहन करता है और ईश्वर का ध्यान करता है। वही आदमी हमेशा मस्ती में रहेगा, क्योंकि यह इलोक और परलोक उसका दोनों संवर रहा है। यहाँ तो वो अपना वो ड्यूटी कर रहा है और ड्यूटी करके जो भी टारगेट होता है, टारगेट को 100% से ऊपर भागता है। और दूसरा, वो परम पिता परमात्मा का सुमिरन करता है, क्योंकि यह शरीर चल भी जाएगा तो वह खुश रहेगा। क्यों? कि वह तो सुमिरन कर रहा है। तो दो काम, अपना ड्यूटी भी शक्ति से पूरा करना है और ईश्वर का नाम लेते रहना है। अगर ऐसा लेते रहते हैं तो आपके अंदर सद्गुण आएगा और आप मस्ती में रहिएगा। तब कहे आग लगे बस्ती में हम तो रहे मस्ती में। इस तरह से तभी आ सकते हैं जब आपके अंदर भगवान का कुछ अनुभव होते जा रहा है और आप भगवान को सुमरते जा रहे हैं, तो आप खुश रहिएगा, अपना ड्यूटी भी पूरा कीजिएगा। हम चलते हैं ऐसे संस्कृत भाषा की तरफ, जो भारत के द्वितीय भाषा है। कौन भाषा है? द्वितीय भाषा। द्वितीय, सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। संस्कृत इज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया का दूसरा लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। इसे हम देव भाषा भी कहते हैं। विवेक कुमार क्या कहते हैं? देव भाषा। हम चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। किसके तरफ? किसका डिफिनीशन? संस्कृत। संस्कृत का डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। परिष्कृत एवं सम्यक भाषा को जो शोध किया है, परिष्कृत जो शोध किया है, साफ सुथरा भाषा को हम क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत। परिष्कृत किया हुआ, शुद्ध से शुद्ध किया हुआ, फिल्टर किया हुआ। कभी कभी फोटो फिल्टर करता है। लड़का है काला तो वहाँ नजर आ रहा है एकदम से गोरा। ऐसा गोरा ने बगला तरह ने, गोरा भी अच्छे लगता है, काला भी अच्छे लगता है। फिल्टर करके उसको क्या करता है? साफ कर देता है। तो फिल्टर पर फिल्टर, फिल्टर पर फिल्टर, फिल्टर पर फिल्टर करके उसको चेहरा को क्या कर देता है? मनोहर बना देता है। उसको परिष्कृत करते हैं। उसका क्या कहता है? परिष्कृत। उसी तरह भाषा, वो भाषा को फिल्टर पर फिल्टर, फिल्टर पर फिल्टर करके जो साफ सुथरा किया गया भाषा है, परिष्कृत किया गया है, फिल्टर पर फिल्टर किया गया है, उस भाषा को हम संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत। आप फिल्टर किया हुआ भाषा
जो परिष्कृत किया हुआ भाषा है, तो देवता लोग वही भाषा को बोलते हैं। देवता लोग वही भाषा को बोलते हैं। अंग्रेजी कहाँ देवता लोग बोलते हैं? आई एम राम बोल कहियो ना बोलेगा। अहम रामा, मैं क्या हूँ? हाँ, मैं राम हूँ। संस्कृत में आप देखते होंगे, संस्कृत में हमारा काव्य लिखा हुआ है तुलसीदास जी के, वाल्मीकि रामायण लिखा है किसमें? संस्कृत में। और संस्कृत में हमारा गीता भी किसमें? संस्कृत में। तो इसको देव भाषा कहा जाता है। यह द्वितीय भारतीय भाषा के श्रेणी में वह भी है। अब चलिए, इसमें पार्टी के गो है? नो। कितना पार्टी है? 9 गो। जोर से बोलो, पार्टी कितना है? 9 गो। वह है, देखिए, पार्टी 9 गो। जिस तरह से हिंदी में कहते हैं ही सी इट एक नाम आता है, बोलते हैं ही सी इट, उसी तरह संस्कृत में आता है। आई मतलब मैं, दे मतलब ये लोग, यू मतलब तू, बोल रहा है ना, उसी तरह संस्कृत में बोलिए सा मतलब वह। बोलो। सा मतलब वह, ता मतलब वे, सा मतलब भी वह लड़की के लिए। वह किसके लिए? लड़की के लिए। याद रखना, लड़की के लिए। किसके लिए? लड़की के लिए। आशा मतलब वह किसके लिए? लड़का के लिए। लड़का के लिए। याद रखना, सा मतलब वह लड़की के लिए वह हो गया, आशा मतलब वह लड़का के लिए। अंग्रेजी में सी मतलब वह लड़की के लिए, ही मतलब रखो हाथ हाथी हस्ते, ही मतलब वह लड़की के लिए। संस्कृत में सा मतलब वह लड़की के लिए, सा मतलब वह लड़का के लिए। कोई दिक्कत? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों एक साथ चलेगा। और ख्याल रहे, तीनों पूरा ठोस होना है। ऐसा ठोस होना है कि जो पंडित जी जानता है उससे भी बेसी ठोस होना है। व्याकरण पूरा, क्योंकि इसके पीछे राज है, वह राज आपको हम बताएंगे, इसलिए गौर से देखो। तो मतलब सा मतलब वह हो गया, सा क्या हुआ? सा मतलब वह लड़की के लिए, सा मतलब वह लड़का के लिए। तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। लेकिन अंग्रेजी में वे दोनों नहीं होता है, होता है नहीं। डायरेक्ट वे लोग होता है। दे मतलब वे लोग। यहाँ ही डिस्कस करने का है, चूंकि इंजीनियरिंग क्लास है, इसलिए इंजीनियरिंग क्लास में आपको डिस्कस करना होगा। अंग्रेजी में दे मतलब वे लोग होते हैं, तो मतलब वे दोनों यहाँ अंग्रेजी में नहीं होते हैं, लेकिन संस्कृत में होते हैं तो मतलब वे दोनों। ठीक है, तो देखिए पार्टी स तो ते, ये दोनों पार्टी एक के में आएगा, दोनों पार्टी एक में आएगा। सा मतलब वह लड़की, सा मतलब वह लड़का। ठीक है। अब देखिए तुम मतलब तुम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवम मतलब हम दोनों, वह मतलब हम लोग। पार्टी कितना? 9। 9 पार्टी। इस तरह से आप देख लिए कि आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। जरा गौर से देखिएगा, इधर पार्टी 9 है, उधर भी आप चलिए लकार। लकार जिस तरह से, लकार मतलब काल, लकार मतलब काल। काल, लकार मतलब काल। जिस तरह से समय आपको अंग्रेजी में बताए थे 3 काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। समय भी होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। फर्स्ट प्रेजेंट टाइम, सेकंड पास्ट टाइम, थर्ड फ्यूचर फ्यूचर टाइम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ये नो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लकार। लकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते होते हैं, लेकिन फर्स्ट में हम बता रहे हैं कि आपको लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल। इधर आपका दिमाग यहाँ रहना चाहिए, आपका दिमाग यहाँ रहना चाहिए। लट लकार कौन काल? वर्तमान काल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है। अब देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें वचन कितने होते हैं? 3 बच्चे। अंग्रेजी में नंबर, अंग्रेजी में नंबर पर आए थे, उसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। डायरेक्ट होता है अंग्रेजी में, क्योंकि हम अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तीनों लेके चलेंगे, क्योंकि वो ख्याल रहेगा, नंबर मतलब वचन होता है
नंबर मतलब क्या होता है? बच्चा। वचन मतलब होता है संख्या। वचन मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर मतलब वचन होता है, वचन मतलब संख्या होता है। अंग्रेजी में दुए वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में कितना नंबर होता है? दो नंबर। एक वचन और बहुवचन। बहुवचन। एक वचन को अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर और नंबर। बहुवचन को कहते हैं प्लूरल प्लूरल नंबर। नंबर। ख्याल रखिए अंग्रेजी में द्विवचन नहीं होता है लेकिन हिंदी में होता है, ठीक है। हम संस्कृत की दुनिया में चलते हैं। संस्कृत की दुनिया में वचन 3 गो होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ एक का बोध हो तो उसको एक वचन कहता है, जहाँ दो का बोध हो तो द्विवचन कहता है, जहाँ दो से अधिक का बोध हो उसको बहुवचन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम देखें कि अगर एक लड़की का बात हो तो उसमें ती लगा देना, एक लड़का का बात हो अंत में ती लगा देना, लेकिन दो लड़का का बात कर राम और श्याम तो त लगा देना, और दो से अधिक लड़का का बात करे तो अंती लगा देना। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। ध्यान रखना, एक लड़का की बात रहे तो ती लगाना, दो लड़का का बात रहे तो ता लगाना, एक से अधिक लड़का का बात रहे तो अंती लगा देना अंत में। धातु रूप में किसमें लगाना? धातु रूप में। धातु मतलब क्रिया, वर्ब। धातु मतलब क्रिया, वर्ब। वर्ब। जैसे पढ़ना का वहाँ रीड होता है, इसी तरह यहाँ पढ़ना का क्या होता है? पढ़। क्या होता है? पढ़। पार्टी यहाँ नो, यहाँ भी पार्टी नो। देखिए सहतौते, बोलो सहतौते। त्वम युवम यूयम, त्वं युवां यूयम्। अहम अवम वयम, अहम अवं वयम्। पार्टी वहाँ नो, पार्टी पार्टी यहाँ भी नो। बैठाने का लिए अपना दिमाग, पहला बैठेगा स, ती में बैठेगा। स किस में बैठेगा? ती में। या ऐसे न पढ़ना, स ऐसे बोलना, स बैठता है, स के क्रिया में ती लगेगा। स में क्या लगेगा? ती। बोलो जोर से। स में ती लगेगा। तो में त। बोलते जाओ। ते में अंते। तब में सी। युवा में युवां में आ। यूयं में तो। अहम में आमि। अवं में अवम्। वयम वयं में आम। आमा। इस तरह से आप इसको रट लीजिएगा, किसमें क्या लगता है। अब ब्रेन आपका भगवान ने कितना दिया है वह अब टेस्ट होगा। वो तो भगवान का दिया हुआ वरदान है कि आपका दिमाग कहाँ टेस्ट होता है। सह में आप क्या लगाते हैं? तुम बताओ खड़ा होकर। यू वयम में क्या लगाते हैं? अंत में वयम में क्या लगाते हैं? यहाँ वयम में आमी। आमा। आमा। सह में क्या लगाते हैं? कामिती। ते में क्या लगाते हैं? ते में लगाते हैं ता। अंती। ते में क्या लगाते ते हैं? में अंते। अंती। तब में क्या लगाते हैं? सी। सी। तुमने बोला आम में क्या लगाते हैं? आम में लगाते हैं आमी। आमी। आम में क्या लगाते हैं? आमी। इस तरह से आप देख लीजिए, बैठाने के लिए अगर आपको भगवान ने दिमाग दिया है, अभी बता देते हैं। अगर बैठाने के लिए आपके दिमाग है तो आपको भगवान ने दिमाग दिया है। अगर नहीं है तो अपने आप को ख्याल रखिएगा, ब्राइट फ्यूचर नो फ्यूचर, चमकीला जिंदगी छोड़ देना है अगर ये खोपड़ी नहीं बैठ रहा है। फिर से बोले, यहाँ पार्टी कितना है? 9 गो। तो 7 और तो भी कितना है? 9 9। देखिए, पहला लगेगा 3, दूसरा तो ते। इस तरह से बैठाने के लिए सीखना। आप बनाने के लिए सीखो, गौर से याद रखो, बनाने के लिए सीखो। वह पढ़ता है, गौर से देखिए, वह पढ़ता है। राजनंदिनी, वह का क्या होता है? स। वह का क्या होता है? सह। स। इसको तुम इधर आओ। वह पढ़ता है, वह का क्या होगा? स। पढ़ना का क्या होता है? पढ़। पढ़। पढ़ना का क्या होगा? पढ़। अब बताओ अंत में क्या लगेगा? कृष्ण, अंत में बताओ क्या लगेगा? यहाँ सब पढ़ दिए, अंत में क्या लगेगा? सा पढ़ दिए हैं ती। हाँ, कैसे? क्योंकि क्योंकि सामनती में लगता है, हमें लगता है। पढ़ती। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। क्या? देखिए, वह खेलता है, कि विवेक बताओ, वह का क्या होगा? स। खेलना का होता है क्रीड। क्रीड। अब बताओ, क्रीडती।
आगस्ती, वेरी गुड। या बता राधा आती है, तुम बता राजनंदी। राधा आना का होता है अगच, अगस्ती, आगस्ती, वेरी गुड। राधा, याद कर, मीरा बोलती है, याद रखिए मीरा बोलती है। मीरा नाम लगा दीजिए। याद रखना कि नाम में बताया है ती ही लगेगा। एक नाम में वो बताने वक्त बोले थे कि एक नाम में ती ही लगेगा, दो नाम रहेगा तो ता लगेगा, और तीन नाम तो दो से अधिक रहेगा तो अंति लगेगा। याद रखना, ऐसा नहीं कुछ समय। याद रखिए मीरा एक नाम है, बोलना का बद होता है, बोलना का बद। वद, अब इसमें क्या लगेगा? वदती, ती क्यों लगेगा? ती क्यों लगेगा? तुम बताओ लड़का, तुम बताओ ती क्यों लगेगा? क्योंकि एक नाम है। एक नाम है, यहाँ स के साथ बता दिए पहले भी, ठीक है। हाँ। यहाँ कृष्ण खाता है, कृष्ण, याद बोलो कृष्ण। कृष्ण। खाना का होता है खाद, खाना का क्या था? खदती, खादती। कोई दिक्कत नहीं। वे लोग जाते हैं जो जिससे पूछेंगे बताएंगे। कृष्ण, ठीक है कृष्ण। और वे लोग का क्या होता है? ते। अब तुम बताओ विवेक, क्या होगा? जना का होता है गच, गच, जना का क्या होता है? गच। गच। अब ये बताओ वे लोग जाते हैं, क्या बनाना है? वे लोग जाते हैं, हाँ सिर्फ तुमसे बताओ, वे लोग जाते हैं तो अंति, गछंती, क्योंकि ते गछंती में लगता, ते में अंति लगता ते है, में अंति लगा, इसलिए अंत में लगा दो गछंती। गछ मतलब जना होता है, अंत में लगा दो गछंती। कोई दिक्कत? नहीं, है? नहीं। अब एक अनुवाद आपसे पूछते हैं, यहाँ देखो, राम और मोहन बोलता है, तुम बताओ। विवेक बोलता है, रामा ऐसे लगा के रामा, मोहना, मोहना, चो, चो, बोलना का क्या होता है? बद। वद। अब क्या बताओ, क्या लगाएंगे? तो इसमें अगस्ता है, हाँ, कैसे जान गया था? क्योंकि दो नाम है, दो नाम है इसलिए बताए थे। ठीक दो है, ही तुम बचा बता रहे है, नंदिनी, दो ही बचा तुम है। बताओ, तुम बताओ। अब अनुवाद तुमसे पूछते हैं, तुमसे पहले पूछते हैं। मीरा, सीता और गीता खेलती है। मीरा, सीता, गीता खेलती है। मीरा, सीता, गीता, चो, क्रीडंती, दंती। क्रीडंती। क्योंकि तीन पार्टी है, तीन पार्टी में अंति लगेगा। तुम बताओ। राम सोहन और मोहन बोलता है। रामा, सोहना, मोहना, बदंती। ठीक है, तुम बोलो। राधा आती है, राधा आती है। आना कागज होता है। हाँ तो राधा हाँ, अगस्ती, आगछती। अगस्ती, राधा नहीं, आ का रहे तो विसर्ग नहीं देना, राधा रहे तो सिर्फ राधा बोल देना। संस्कृत में ध्यान देना, वह लता पर चलेगा। किस पर चलेगा? लता पर। लता का शब्द रूप लता, लते, लता, पहला लता होता है, इसलिए कोई भी लड़की में विसर्ग नहीं लगाना, ख्याल रखना। और जब राम का शब्द रूप देगा, रामा, रामू, रामा, तो रामा में पहला विसर्ग होता है, इसलिए जब तक लड़का है सब में विसर्ग लगा देना, लेकिन जितना लड़की है किसी में विसर्ग नहीं लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। क्या? तुम बताया, तुम बताओ, तुम बताओ। विवेक हिंदी पढ़ता है। विवेका हाँ, पढ़ना का वध होता है, पढ़ना पाठ होता है। पठ, विवेक हिंदी पढ़ता है। विवेका पठ, नहीं, हिंदी बाद में। विवेका हिंदी- पढ़ती, विवेका हिंदी, पठती, हाँ, विवेका हिंदी पढ़ती है। विवेक क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है। तुम बताओ। तुम घर जाता है। तुम घर जाना के गृहम, गृहम। जाना कागज होता है। हाँ तो बोलो ना, तुम घर जाता है। तुम घर जाता है। हाँ,
तुम का त्वम, त्वम घर का गृहम, गच्छसि गच्छसि। याद रखिए, ध्यान। त्वम गृहं गच्छसि त्वम गृहम गच्छसि गच्छसि। इस तरह से सभी विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है, जो भी संस्कृत में सीखने वाला है, इतना जरूर बताएंगे कि मैट्रिक तक में जो भी ग्रामर का क्वेश्चन आएगा वो कौन नंबर में कैसा रहेगा ये हम बता सकते हैं। इसलिए संस्कृत की दुनिया में हम बताएंगे कि संस्कृत की दुनिया में आप एक बार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, भविष्य में आपको काम आएगा। हम ये नहीं कहते कि संस्कृत के पीछे लग जाइए, लेकिन जितना जरूरी है उतना आप पढ़ लीजिए। आपको यह याद कर लेना है, सहतौते और लट लकार वर्तमान काल याद करना है, और अनुवाद भी अपने स्तर से 20-20 को रोज बनाना है। ठीक है, यस सर। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किया। जय हिंद, जय भारत।